संत निरंकारी मिशन में मानव एकता दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है सतगुरु बाबा गुरबचन जी की याद में। हमारे संत निरंकारी मिशन के तीसरे सतगुरु जी हुए सतगुरु बाबा गुरबचन जी, और इन्होंने जो शिक्षाएं हमें दी वो हम याद रखें तो हमारा जीवन बन जाएगा। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने गुरुमुखों को समझाया कि नशे का आदी नहीं बनना है, कोई भी गुरुमुख नशा नहीं करेगा। नशे के कारण ही घरों में कलह कलेश होता है, और जो कमाते हैं वो सब नशे में उठा देते हैं। तो नशे का आदी नहीं बनना है, गुरुमुख अपने ऊपर अंकुश लगाएं। और यदि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी गुरुमुख नहीं मान रहा है तो वो ज्ञान पे नहीं चल पा रहा है। और हमने सुना भी, जिसने ये बातें मानी है बहुत घर बन गए हैं। महापुरुष बताते हैं कि हम मिशन में आने से पहले शराब के आदी थे, नशे के आदी थे, पर हमने ये प्रतिज्ञा ली कि अब नशा हमें नहीं करना है। नशा भक्ति का कीजिए। हमारे रहबर, हमारे मुर्शद गुरबचन बाबा जी हमें समझाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने भी इस बात को समझाने का पूरा संतों को प्रयास किया। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने समझाया कि नारी जाति का सम्मान हो, नारी जाति सम्मानित हो, इसीलिए उन्होंने ये प्रेरणा दी। सतगुरु जी ने अपनी धर्मपत्नी कुलवंत कौर जी को अपने साथ गद्दी पर बैठाकर ये पैगाम दिया कि नारी का किस तरह से सम्मान करना है, और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है वह घर सजता नहीं है, संवरता नहीं है, सुंदर नहीं बन पाता है। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने शिक्षा दी कि दहेज रहित शादियां हों। हम दहेज देने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए उधार ले लेते हैं और उधारी में फंस के रह जाते हैं। सादा शादी अपने सुपुत्र सेठ जी, जिन्हें हम सतगुरु बाबा हरदेव जी के नाम से जानते हैं, समागम में ही करके दिखाई कि समधियों पे कोई भार ना बने। दिन की शादियां हों, योग्य वर वधू होने चाहिए। तो कितनी कितनी शिक्षाएं हमें दी जा रही हैं। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने समझाया कि होम्योपैथिक दवाई का सहारा लें, इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने स्वयं गुरसिक बन के अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। कहने को तो सतगुरु बाबा अवतार जी इनके पिताजी थे, पर सतगुरु जी मानकर इन्होंने उनकी सेवाएं की। ये अपने गुरु जी के साथ संगतों में जाते, पर वहाँ रुतबा नहीं दिखाते थे कि मैं गुरु जी का पुत्र हूँ। और वहाँ गाड़ियों को साफ करना, ठीक करना, इतने टाइम अंदर सतगुरु बाबा अवतार जी, इनके पिताजी, आध्यात्मिक तौर पे सतगुरु जी जब अंदर विराजमान होते, इन्होंने ये जताया नहीं सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने कि मैं गुरु घर का बच्चा हूँ, और खुद संगतें करते और सेवाएं भी करते। गुरबचन बाबा जी के बारे में वो बात भी याद आ रही है कि जब पाकिस्तान से, पेशावर से हिंदुस्तान आना हुआ, तब भी इन्होंने बढ़ चढ़ के सेवाएं की। जब ये बाहा कैंप में रहे तो वहाँ भी सबको लकड़ियाँ ला के देनी, खाने का, लंगर का प्रबंध करना। और ये भी हमने पढ़ा है, सुना है
कि एक वहाँ पे बंजर भूमि थी कॉलोनी में, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने कह दिया था कि ज़मीन उपजाऊ नहीं है। पर सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने निरंकार प्रभु परमात्मा को आज नाजिर मान के ये सोच बनाई कि यहाँ पर कारखाने का पानी नालियों में भी तो जाता है, इस बंजर भूमि में डाल दिया जाए पाइप। पूछा कारखाने वालों से और पाइप उसमें डलवा दिए बंजर भूमि में। वो बंजर भूमि उपजाऊ हो गई, वहाँ पर खेती होने लगी। जो सिंचाई विभाग था वो भी, जिन्होंने रिसर्च किया था, वो भी इस आध्यात्मिकता की कृपाओं को देखकर दंग रह गए। गुरबचन बाबा जी ने खूब मेहनत की उस ज़मीन पर और फसल उगाई। तो ये संदेश हमें जाता है कि हमें वास्तव में ही बोलते नहीं रहना है, करना भी है। एक कुशल मैकेनिक थे, इंजीनियर गुरबचन बाबा जी। इन्होंने जहाँ आध्यात्मिकता का सफ़र तय किया, वहीं अपने गृहस्थ जीवन को भी बहुत सुंदर जिया। इनके एक सुपुत्र और 3 सुपुत्रियाँ थीं। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने बहुत ही प्यारा जीवन जीने की हमें कला सिखाई। जब जुनूनियों ने हमले किए, विरोधियों ने बहुत विरोध किया, तब भी गुरबचन बाबा जी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि बदला लिया जाए। संतों ने कहा भी कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम भी बदला लेंगे, पर नहीं। और यही समझाने का प्रयास किया कि जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा हमें थोड़ी ना करना है, हम नहीं करेंगे ऐसा। एक कोई भाई घर में पागल हो जाता है तो हमें भी पागल थोड़ी ना होना है, हमें उसकी दवाई करानी है, उसको इलाज के लिए समय देना है, वो ठीक हो जाएगा, इस बात को मान लेगा। यानी कि उन्होंने कभी भी सहनशीलता का साथ नहीं छोड़ा, मर्यादाओं का साथ नहीं छोड़ा, सहजता सरलता का साथ नहीं छोड़ा। जो मानव जाति को उन्होंने पैगाम दिया है कि शांति से, अमन से रहना है। एक मसीहा प्यार का प्यार प्यार बरसा गया, सतगुरु बाबा गुरबचन जी। हम सभी देखें कि ये मानव एकता दिवस पे जो ये रक्तदान शिविर लग रही हैं, जब सतगुरु बाबा गुरबचन जी का विरोधियों ने शरीर छलनी कर दिया गोलियों से, और अब शरीर हमारे बीच से चला गया। गुरबचन बाबा जी ने पहले ही कह दिया था कि एक गुरबचन चला भी जाएगा, एक शरीर चला भी जाएगा, तो मिशन का बच्चा बच्चा गुरबचन बन जाएगा। ज्ञान पे चलना है, मानवता का मसीहा, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य कि सबको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सब अपना आना सफल बना ले मानव चोले में, जिसलिए हमारा आना हुआ है। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने भी जब ये घटना घटित हुई और संत गुस्से में आए, क्रोधित हुए, तो यही समझाया, यही फरमाया कि बिल्कुल भी गुरबचन बाबा जी ये नहीं चाहते थे कि हम ऐसा ही आतंक फैलाएं, ऐसी ही लड़ाइयाँ करें जैसे सामने वाले कर रहे हैं, नादान बने। नहीं, हमें श्रद्धा सुमन चढ़ाने हैं। खून का बदला खून नहीं है, खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। ऐसे श्रद्धा सुमन हमें चढ़ाने हैं सतगुरु बाबा गुरबचन जी के चरणों में। और दास का दुहेरा रिश्ता है, आध्यात्मिकता के नाते से वह मेरे सतगुरु जी हैं और भौतिकता के, इस संसार के नाते वह मेरे पिता भी हैं। पर दास अच्छी तरह से जानता है कि वो प्रीत प्यार के मत वाले थे, वो सहजता के मत वाले थे। हम भी
ऐसा ही करेंगे जैसा गुरबचन बाबा जी चाहते थे। तब से ही ये मिशन में रक्तदान शिविर लगने लगा, मानवता की सेवा होने लगी। और देखें भी, इससे बढ़कर कोई मानवता की सेवा हो भी नहीं सकती है। जब डॉक्टर हमें ब्लड बताता है कि चाहिए, तो हम इधर उधर भटकते हैं। और जिसको वह ब्लड चढ़ता है, खून चढ़ता है, पता भी नहीं होता है कि किसका है, पर फिर भी उसकी जान बच जाती है। निष्काम सेवा, सतगुरु बाबा गुरबचन जी की याद में ये महीना मनाया जाता है। हम सभी इधर भी ध्यान दें कि ये युवाओं के लिए भी उन्होंने संदेश दिया, सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने, कि संगतें जो हो रही हैं नित्य प्रति युवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें। खेलों को भी उन्होंने महत्व दिया कि युवा हैं जो इधर उधर खड़े हो के बुरी सोच बनाते हैं, और जब युवा ही आध्यात्मिकता के सहारे से अपना जीवन बिताएंगे, निरंकार को जानकर मानकर, तो फिर ये आतंकी हमले नहीं होने के हैं। युवाओं की सोच को एक नया आधार मिलेगा, निरंकार का, साकार का। और हम मिशन में देख भी रहे हैं कि बाल संगति भी चल रही हैं। बच्चों का आधार निरंकार बनाया जा रहा है, परमात्मा बनाए जा रहे हैं, साकार में सेवा कर रहे हैं। युवा भी अपने जीवन सुंदर बना रहे हैं। आत्मा का श्रृंगार करने के बाद जो भौतिकता में जीवन जी रहे हैं युवा पीढ़ी, वो बहुत प्यारी उनकी जिंदगियां बन रही हैं सतगुरु जी के गुरसिक्कों की। सतगुरु जी हमारे गुणों की खान हैं और ये हमें सीखते ही चले जाना है गुणों को। घरों में भी कलह कलेश ना हो, ये भी माता जी के वचन हमने सुने, विचार हमने सुने कि ब्रह्म ज्ञान की दात लेकर यदि अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं छोटी छोटी बातों में किंतु परंतु है, तो फिर हमारा जीवन सज नहीं रहा है, संवर नहीं रहा है। आओ हम भी सब प्रतिज्ञा करें, प्रण करें कि हम भी निरंकारी मिशन में आने के बाद अपना सफल जीवन करें, व्यवहार सुंदर बनाएं, संस्कारी बने। धर्म हमारा परमात्मा को समझना, इनको देखना, इनके एहसास में रहना, और फिर धर्म हमें इंसानियत वाला भी निभाना है। मानवता का मिशन, संत निरंकारी मिशन, अज्ञानता को दूर करना है, ज्ञान से जिंदगी जीने का मिशन, संत निरंकारी मिशन, प्रीत प्यार का मिशन, भ्रम भुले के सभी प्रकार के दूर हो जाएं, यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी चाह रही हैं। गुरबचन बाबा जी के वचनों पर हम अमल करें, शांति में रहें, आनंद में रहें, हर पल लड़ाई झगड़ों से, बैर ईर्ष्या द्वेष से, मोह से अपना नाता तोड़े हम, जोड़े नहीं। क्योंकि धर्म तो हमारा जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। यदि बुराइयां हमारे अंतर्मन में पनपती रहेंगी तो हम सच्चाई को, अच्छाई को स्थान नहीं दे पाएंगे। मिशन में यही हमें समझाया जा रहा है कि हम संत निरंकारी मिशन में ही नहीं, जहाँ भी रहें, माता जी हमें समझा रही हैं। दासी ने सुने विचार भाव माता जी के कि पूरी ही मानवता की सेवा हमें करनी है। हम जहाँ भी हैं, जहाँ पर भी हैं हम, वही हमें सुंदर व्यवहार देना है। मान लो हम चलतो ट्रेन में रहे हैं और हम सोचें कि ट्रेन में तो हम सबके साथ जैसा भी चाहें वैसा व्यवहार कर लें। आप मिशन के अंदर जाके, उस चार दीवारी के अंदर जाके, भवन के अंदर जाके धन्यकार बोलेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे। हर जो ट्रेन में हमारा व्यवहार देख लिया है, या बस में हमारा व्यवहार देख लिया है, या ई रिक्शा में आते हुए हमारा व्यवहार देख लिया है, उसका क्या। तो माता जी कह रही हैं मानवता का व्यवहार सब जगह हमें देना है।
ये नहीं कि एक गिलास पानी हमसे कोई यहाँ मांग रहा है और हम जाके मिशन में ही पिलाएंगे, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमारे सतगुरु जी की सिखलाई है। माता जी के ये भी विचार भावदासी ने सुने कि कोई यदि हमें कुछ कह रहा है तो उसके पीछे की परिस्थिति देखे कि उसके मन में हो सकता है कुछ दुविधा हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, उसने हमें कुछ बोल दिया, पर हमें बुरा नहीं मानना है, हमें अपने व्यवहार को बुरा नहीं बनाना है। धन्य है मेरे सतगुरु और धन्य है हम गुरसिख जो ऐसे रहबर ऐसे मुर्शद हमें मिले। धन्यवाद जी।